नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है। जांच एजेंसियां उसे एक रहस्यमय धमाका कह रही हैं। दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में यह बम ब्लास्ट की घटना त्योहार के सीजन में सामने आई, जब बाजार में भीड़ है, लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं और कल तो करवा चौथ भी था। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद हुआ और जांच के लिए पहुंची तमाम एजेंसियों ने इसे एक मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी रहस्यमय धमाका करार दिया है। यह रहस्यमय धमाका क्या है? देखिए, ये सुबह की घटना है। करीब 7 बजे के आसपास इस तरह से ब्लास्ट होता है। लेकिन सवाल यही है कि एक तो इतना अर्ली मॉर्निंग अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप को करना होता है, वो ऐसे वक्त ये नहीं चुनता, जगह इस तरह की चुनता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। हम सबको पता है दिवाली पर जब दिल्ली में एक बार ब्लास्ट हुआ था, दिवाली से पहले, तो किस तरह से करोल बाग मार्केट में और तमाम जगहों पर तो ये ट्रेलर भी तो हो सकता है। लेकिन अभी जो इनिशियल जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप है एक, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी ली है। अच्छा। और ये पता चला है कि एक टेलीग्राम ऐप है जिस पर एक चैनल है जहां पर ये पोस्ट की गई है। ये तमाम जानकारी निकल कर आ रही है। बाकी एनआईए, कल हमने देखा मौके पर एनआईए, एनएसजी, लोकल पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पहुंची, जांच की गई। ये पता किया गया किस तरह का, भी रिपोर्ट तो उसकी आई नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है, जो कि अभी टेलीग्राम पोस्ट से क्लेम हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो जस्टिस लीगल इंडिया कोई चैनल है जहां पर ये उन्होंने दिल्ली पुलिस ने भी इसके बारे में जानकारी मांगी है। टेलीग्राम जांच एजेंसियों को वहां कुछ मिला है, वहां कुछ मेटल, कुछ डिवाइस, कुछ भी ऐसा जो नहीं। देखिए, वहाँ जो जिस तरह से शार्पनर्स का यूज़ होता है वो मटेरियल नहीं मिला है, लेकिन ब्लास्ट है, ये भी बात क्लियर है। लो इंटेंसिटी है और चूंकि सीसीटीवी में भी कैद हुआ, किसी ने तो चिराग रखा ही है ना, ऐसा तो है नहीं है। कुछ तो मकसद रहा होगा ना। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेलर दिखाने का भी एक तरीका होता है कि आगाह करना है तो कोई ऐसी महफूज जगह चुनो, क्योंकि किसी ने तो धमाका किया है ना, अपने आप तो हुआ नहीं, कुछ सिलेंडर तो नहीं फटा है ना। देखिए, हम सबको पता है कनाडा में क्या चल रहा है, भारत और कनाडा के संबंध। तो वहाँ पर ये जो पोस्ट अब ये की गई है और ये ऐसा कहा जा रहा है खालिस्तानी ग्रुप का है, तो वहाँ पर हमने देखा हमारे संबंध खराब हो गए कनाडा से। और वहाँ पर कनाडा ने आरोप लगाए कि हम लॉरेंस बिश्नोई को यूज़ कर रहे हैं एज वहाँ पर टूल की तरह, और वहाँ निज्जर की हत्या में वो शामिल है। हालांकि उन्होंने कोई सबूत ऐसे दिए नहीं, तो ऐसा माना जा रहा है। कोई होंगे तो देंगे। और तो ये इस तरह की बातें वो नेचुरली हमने देखा। इससे पहले भी जो खालिस्तानी ग्रुप है, मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने कई बार लिख दिया था कई जगह पर। बिल्कुल। ये भी हम देखते रहे हैं एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी देखते रहे हैं। जो उनका नेता है पन्नू, उसके बारे में भी वो भी एंटी इंडिया काफ़ी बयानबाजी वो करते हैं। तो अब ये ब्लास्ट जो हुआ, देखिए, ये ठीक है कि इसका मकसद ऐसा लग रहा है जैसे कि आगाह करना है, सचेत करना है, अलर्ट करना है, एक ट्रेलर के तौर पर किया गया। लेकिन आगे की क्या हमारी तैयारी है, और ये जो इतना बड़ा फेलियर हुआ है इंटेलिजेंस का, इसकी भी क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? आखिर किसी का तो फेलियर है ना ये। बिल्कुल, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। जब इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदारी ली गई और आपको पता नहीं है। पता नहीं है, सच बात है। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। ये तो दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए कि भाई अगर इस तरह की घटना अगर राजधानी में हो रही है, राजधानी में और खासकर रोहिणी जैसे इलाके में, जो कि इतना और जो कि पॉश भी माना जाता है इलाका है, और वहाँ पर तमाम मार्केट्स हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लैट्स हैं वहाँ पर, और अगर वहाँ इस तरह से हो रहा है ब्लास्ट, तो नेचुरली ये तो अलार्मिंग है। और तभी सारे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे, तभी एनएसजी पहुंची मौके पर, क्योंकि शुरू में ही ये क्लियर हो गया कि ये ब्लास्ट है। ये नॉर्मल जो ब्लास्ट समझा जा रहा था इसको कि भाई ऐसे कोई, शुरू में तो ये कहा सिलेंडर ब्लास्ट है, तमाम बातें कही गई, लेकिन बाद में जब क्लियर हुई ब्लास्ट है, तभी सारे सीनियर अधिकारी, स्पेशल सेल को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर भी होगी, वो इसकी जांच कर रही है। तो अभी तक एक टेलीग्राम पोस्ट सामने आया है जिसमें जो पुलिस कह रही है कि भाई पॉसिबली खालिस्तानी लिंक आफ्टर द टेलीग्राम पोस्ट। उस टेलीग्राम पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि शायद ये खालिस्तानी इसमें कोई गिरोह है, और ये अभी तक की जानकारी तो यही है। लेकिन अब देखिए, ये बात ठीक है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये बात भी साफ हो गई। लेकिन अब ऐसे में चूंकि त्योहारी सीज़न है, त्योहारी सीज़न की शुरुआत में ही एक धमाका, और अभी ये पूरा हफ्ता, जो अगला हफ्ता है, वो भी दीपावली है, छठ पूजा है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, तो
अब पुलिस की क्या चौकसी रहेगी, क्या तैयारी जो पुलिस कर रही थी उसमें कितना इजाफा होगा? देखिए, हम सबको पता है न सिर्फ दिल्ली बल्कि बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है दिवाली बिल्कुल पास है और ऐसे में दिवाली से पहले ब्लास्ट भी हो चुके हैं दिल्ली में, इस तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। तो नेचुरली अब बहुत ज़्यादा स्टिक होना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि दिल्ली पुलिस और ज़्यादा सख्ती दिखाए, खासकर जो बिजिएस्ट मार्केट है जहाँ पर बहुत क्राउड होता है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे वो सरोजनगर मार्केट हो, चाहे वो करोल बाग हो, चाहे वो और ईस्ट दिल्ली की मार्केट हो, बड़ी मार्केट। अरे कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ जो मंगल बाजार, शनि बाजार भी लगती हैं, उसमें भी कम भीड़ नहीं होती है। 1000-1500 लोग उसके अंदर भी रहते हैं उस बाजार में। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। और वहाँ तो कोई ऐसी पुलिस का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, सुरक्षा के कोई ऐसे कोई तरीका नहीं होता वहाँ पर, कोई कभी भी चला जाता है। तो उस तरीके की मार्केट्स पर नजर रख पाना मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के। मुझे लगता है कि ये जो ब्लास्ट किया गया एक मैसेज था, मैसेज ही है ये, बॉल बेयरिंग नहीं थे, जिसमें शार्पनर्स नहीं थे, वो मैसेज एक था कि हम कर सकते हैं, और वही उन्होंने करके दिखा दिया। तो कहने का मतलब है पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर, जिसको हम ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो नेचुरली पुलिस हैज टू आंसर, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, अब इसमें एनएसजी आ गई है, तमाम जो है एजेंसीज आ गई है। खालिस्तानी जो ग्रुप है वो आप देखिए कि पहले भी दिल्ली में कर चुके हैं। पहले वो कभी वो लिख देते हैं कुछ, कभी एंटी स्लोगन वगैरह लिख देते हैं, मेट्रो स्टेशन पर कई बार लिखे गए हैं, ये बहुत क्लियर कट हुई है। और अभी जो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कनाडा के साथ, जो हमारे उसमें संबंध काफी बिगड़े हैं, तो उस वजह से ये माना जा रहा है, ये हो सकता है। बाकी पुलिस अलार्मिंग है। पुलिस कोई ताजा स्टेटमेंट पुलिस का, या पुलिस कुछ कह रही है इस बारे में? अभी इसमें ज्यादा खुलकर नहीं बोल रही है, सिर्फ इतना उन्होंने बता दिया कि हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, जांच कर रहे हैं, और पूरा सीक्वेंस बता दिया कैसे कैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन ये सीधा सीधा अनूप पुलिस का फेलियर है। ये दिखा दिया जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कि देखिए, हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे ब्लास्ट कर सकते हैं। ये तो दिखा दिया उन्होंने। आप सोचिए, दिवाली पास है भाई, बिल्कुल 5-6 त्योहार लगातार हैं। ऐसे में अगर इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि घटना को अंजाम दिया गया, तो ये तो कई सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो आदमी वहां घटना कर सकता है वो कहीं भी कर सकता है। उसके लिए कोई कहीं भी कर सकता है। और आप दिल्ली में 1000, 1500, 2000 की पब्लिक तो किसी भी बाजार में दिखाई देती है। और सुनिए, 7 बजे ब्लास्ट करने का मकसद ही साफ है कि उस समय लोग नहीं होते, संडे का दिन, मॉर्निंग, लोग बहुत कम होते हैं। मकसद यही था कि सिर्फ डराना है कि देखिए हम कर सकते हैं, हमने करके दिखा दिया आपको। और ये तो अब एक तरह से कहा जाए कि ये ठीक है। और निश्चित तौर पर ये जो बड़ा फेलियर है वो इंटेलिजेंस का है। हमारे गुप्तचर विभाग को ये खबर क्यों नहीं लगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है। अगर ये ट्रेलर है, ये एक सचेत करने का एक प्रयास है, तो हमारे लिए चिंता की बात है। हमारी पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को और सतर्क रहना होगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन था, उसका मकसद क्या था, क्योंकि अभी तक मकसद भी कुछ बताया नहीं गया है। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।